जी डॉक्टर साहब, क्या कार्यक्रम है आज हम ग्लूकोमा वीक हमारा 10 से लेकर के 17 तक है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके तहत हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। जितने भी जो लोग हमारी ओपीडी में आते हैं उनको इसके लिए जागरूक करते हैं कि काला मोतिया क्या है, ताकि क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कि प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन जिसकी जितनी हो जाए उतना अच्छा है। अदरवाइज़ जो नज़र चली जाती है वो वापस नहीं आती है। तो इसलिए ये अवेयरनेस वीक हम चला रहे हैं। तो किस प्रकार की बीमारी आ रही है, अभी आपने चेक किया होगा? ग्लूकोमा जो है इसको आम भाषा में काला मोतिया भी बोलते हैं। काला मोतिया जो है ये आँख की एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई लक्षण नहीं आते और धीरे धीरे मरीज़ की नज़र कमज़ोर होने लगती है। और जब तक उसको पता लगता है कि मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है और वो डॉक्टर के पास चेक करवाने आता है, तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। आँख में पीछे एक नस होती है जिसका काम होता है देखने का। तो जैसे एक गुब्बारा है, पानी भरा हुआ है, उसमें पानी भरता रहेगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो पीछे की जो नस है वो सूखने लग जाती है। ऐसे ही हमारी आँख है, इसमें एक तरल पदार्थ होता है जो आँख में घूमता रहता है, आगे आता है फिर पीछे चला जाता है और फिर सर्कुलेशन में जाके निकल जाता है। इस बीमारी में क्या होता है कि उसमें एक रास्ता जो निकलने का है वो बंद हो जाता है। तो धीरे धीरे आँख के अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो बिल्कुल सख्त हो जाती है और पीछे जो हमारी नस होती है उसमें छोटी छोटी तंत्रिकाएं होती हैं, जैसे कि तारें होती हैं, उसमें छोटी छोटी तारें हैं। तो धीरे धीरे वो नस की कुछ तारें जो हैं वो सूखने लग जाती हैं और आँख में देखने का जो काम होता है वो धीरे धीरे अंधता की तरफ जाता रहता है। एहतियात के तौर पर क्या करते हैं? एहतियात के लिए तो इसमें एक तो ये है कि जैसे 40 साल की उम्र के बाद ये बीमारी ज़्यादा होती है, तो हम यही एडवाइस करते हैं लोगों को कि जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है वो ज़रूर एक बार अपना प्रेशर चेक करवाएं, अपनी पीछे का आँख का पर्दा जो है, रेटिना जिसे हम कहते हैं, उसको चेक करवाएं। कई लोगों में ये जो है ये फैमिली में रन करती है, यानी वंशानुगत होती हैं। तो अगर किसी के फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है काला मोतिये की तो उनको भी ज़रूर अपनी आँख को साल में एक बार चेक करवाना चाहिए। जिनको हाई मायोपिया है, जिसे हम कहते हैं चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, उनको इसका रिस्क रहता है, या जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है। कई बार क्या होता है, कई बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि अस्थमा है, जैसे हम दमा भी कहते हैं, उसमें या और कोई स्किन की प्रॉब्लम है, उसमें कई बार लोग स्टेरॉयड बहुत लंबे टाइम तक लेते हैं। तो जो लोग लंबे टाइम तक स्टेरॉयड लेते हैं उनमें भी ये बीमारी होने का खतरा रहता है। तो ऐसे लोगों को अपनी आँख ज़रूर चेक करानी चाहिए। कभी आँख में चोट लग गई हो तो ज़रूर चेक कराएं डॉक्टर के पास, घर पे ना बैठे रहें। अब काला मोतिया में जैसे इसके लक्षण जो हैं, जैसे मैंने बताया कि काला मोतिये के जो लक्षण होते हैं वो आँख में वो मरीज़ को पता नहीं लगते। तो काला मोतिया 2 प्रकार का होता है, जैसे हम कहते हैं क्लोज एंगल ग्लूकोमा और ओपन एंगल। क्लोज एंगल का मतलब ये है कि जो कोण है जहाँ से कि जो पानी है वो निकलता है, वो कोण बंद हो जाता है। उस केस में तो मरीज़ को कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि उसको एकदम से आँख में लाली हो जाएगी, दिखना कम हो जाएगा, बहुत तेज़ सर में दर्द होगी, आँख में दर्द होगी, तो मरीज़ तुरंत आ जाता है। परंतु जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसमें कि कोण आँख का खुला रहता है। उसमें मरीज़ के कोई लक्षण नहीं आते हैं, मरीज़ को कुछ पता ही नहीं लगता है। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि उसको थोड़ा बहुत सर में दर्द हो तो वो सोचता है कि ये नॉर्मल दर्द है, या लाइट के आसपास रंग बिरंगे घेरे दिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लगता है तो मरीज़ को तुरंत आकर के दिखाना चाहिए। इसकी तरीका ये है, इसमें आकर के डॉक्टर के पास आएंगे तो डॉक्टर आपकी आँख की जांच करेगा, पर्दा देखेगा। उसके अलावा ओसीटी का एक टेस्ट होता है, एक पेरीमेट्री टेस्ट है। तो बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे कि हम ये देख सकते हैं कि मरीज़ की जो ऑप्टिक डिस्क है या जो नस है वो कितनी ठीक है। और ठीक है जी डॉक्टर साहब, इलाज क्या है अगर किसी को हो जाए तो? जी, इसका इलाज जैसे मैंने बताया कि अगर एक बार जो रोशनी चली जाती है वो वापस नहीं आती है, तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है और एक लंबे टाइम तक चलता है। इसमें पहले तो हम दवाइयाँ देते हैं मरीज़ को, आँख में डालने की दवाइयाँ हैं। अगर तो मरीज़ की प्रेशर उससे कंट्रोल रहता है तो बहुत अच्छा है। अगर मरीज़ का प्रेशर उससे कंट्रोल नहीं रहता तो दूसरा तरीका है लेज़र। लेज़र से भी अगर उसको प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता तो फिर तीसरा तरीका है सर्जरी। तो इनमें से पहला तरीका जो है वही सबसे अच्छा है। और पर जब तक डॉक्टर बोले ये दवाई लंबे टाइम तक पूरी उम्र भर डलती रहनी चाहिए, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि बीच में ये दवाई छोड़ें।
ऐसे बढ़िया है। कोई तकलीफ है देखने में? दिखता कैसा है? हलवा नहीं खाना था बिल्कुल। सुमित के पास जाओ, दवाई डालेगा। सुमित के पास जाओ, सुमित एक रात जरा आएंगे ना, काम चश्मे का नंबर ले लो, चश्मा लगाओ, चश्मे का चश्मा तो मेरा लग गया है। बस ठीक, वही लगा। जब चश्मे से दिखना काम क्या तकलीफ है? ठीक है माता जी। सिर में दर्द है? अंदर से कोई दवाई ले लो। 3 दिन का डालना है। डीपी उठा के दे, डीपी उठा के उन्हें जा रहे हैं। ना तो पता नंबर आए और एक रिक्वेस्ट भी मैं तेरा वो मांग लिया